दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के एकदम न्यू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जो न्यू क्वेश्चन का मतलब है न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अब ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है सन 2023 एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो है, तो लेटेस्ट इसलिए कह रहा हूं 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रीता और गीता की आयु का योग 30 वर्ष है। ठीक है, दोनों का योग 30 वर्ष है, यानी कि एक रीता है और एक गीता है, दोनों का योग कितना है? 30 वर्ष है। और इनकी आयु का गुणनफल 221 है। दोनों का गुणा 221 है। इनकी आयु कितनी है? देखिएगा, अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपसे क्या करा, योग 30 वर्ष होना चाहिए, तो योग तो 30 है। पहला ऑप्शन से देखेंगे तो 17 और 13 योग 30 हो गया, 16 और 14 ये भी 30 हो गया, 15 और 15 ये 30 हो गया, 18 और 12 ये भी 30 हो गया। चारों ऑप्शन में योग 30 हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को जो करेंगे हम गो थ्रू ऑप्शन ही करेंगे। मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं। मैं क्या करूंगा, पहला ऑप्शन ले लेता हूं 17 और 13। मैं मान लेता हूं कि रीता और गीता की जो आयु है वो है 17 और 13 वर्ष। पहला ऑप्शन मैंने मान लिया। और दोनों का गुणनफल क्या कह रहा है? 221 आना चाहिए। दोनों का गुना 221। तो हम दोनों का गुना करके देख लेते हैं। 221 आ गया तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12 का 3 से करो, 12 3 का 36, 36 का 6, कैरी का 3, 12 कम 12, 12 में जोड़ेंगे कैरी का 3 तो कितना हो गया भाई? 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया, बिल्कुल सही भाई। 12 भाई 12 3 का 36 का 6 और कैरी का 3, 12 कम 12, नहीं यहाँ पे तो 17 था, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 12 लिख दिया, 17 है, ये गलती से 12 लिख दिया, 17 है। ठीक है, तो गलती हो जाती है दोस्तों। देखिए 17 का 3 से करो, 17 3 का 51, 51 का 1 आएगा, कैरी का 5 रहेगा। 17 एकम 17, 17 में जोड़ेंगे कैरी का 5 तो ये हो जाएगा 22। तो दोनों का गुना कितना आया? 221। आना कितना चाहिए? 221 ही आनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। क्लियर है, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो गो थ्रू ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है इन क्वेश्चन को करने का। ठीक है, मैंने आयु संबंधित क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, पूरे चैप्टर। और मैंने एक वीडियो तो ऐसा बनाया जिसको गो थ्रू ऑप्शन ही सॉल्व किया गया है, पूरा चैप्टर गो थ्रू ऑप्शन से ही सॉल्व करवाया है। उस वीडियो को बहुत पसंद किया गया था। ठीक है, तो आप उसे सर्च करके देख लेना। तो आज ये क्वेश्चन तो सभी की समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल, 13 परिणामों का औसत 68 है। 13 परिणामों का औसत 68 है, यानी कि 13 संख्याएं हैं, औसत 68 है। याद रखना, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पर हमेशा योग मालूम होता है। तो 13 का मल्टीप्लाई 68 से करूंगा, कितना मालूम हो जाएगा? 884। दोनों का मल्टीप्लाई 884। फिर बोला है कि पहले 7 का औसत 63 है। पहले की 7 संख्याओं का औसत जो है वो 63 है। तो योग कितना हो जाएगा इनका? 7 का मल्टीप्लाई 63 से कर दो, ये हो जाएगा 441। फिर बोला है कि आखिरी 7 का औसत 70 है। जो आखिरी की 7 संख्या है उनका औसत 70 है। तो योग कितना हो जाएगा? 7 7 49 और 1 0, यानी कि 490 हो जाएगा। तो 7वें का मान क्या? देखिए टोटल संख्या हमारे पास 13 थी और ये पहले की 7 और बाद की 7 मिला के तो 14 हो गई, यानी कि जो 7वीं संख्या है उसको 2 बार जोड़ा गया है। उसी का मान पूछ रहा है कि 7वें का मान क्या होगा। तो देखिए 7 और 7 कितनी होगी भाई? ये 14 संख्या हो गई। और इन 14 संख्याओं का योग कितना हो रहा है? 490 और 441, ये हो गया 931 हो गया। ठीक है, ये हो गया भाई 931। अब 931 हो गया, 14 संख्याओं का योग 931 है। तो 14 संख्या के योग में से 13 का माइनस कर देंगे हम, तो एक संख्या का बचेगा। ठीक है, वही हमारी चौथी संख्या हो जाएगी, 7वीं संख्या हो जाएगी। ठीक है, 7वीं संख्या पूछ रहा है, तो 14 में से 13 का माइनस कर देंगे, एक संख्या का तो बचेगा। तो 14 संख्या का योग है भैया 931, माइनस कर देंगे 884, कितना बचेगा? 47। यही आपका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक विक्रेता 25 रुपए में 6 केले खरीदता है और 20 रुपए में 3 केले बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आपको यह ध्यान रखना है कि रुपए वस्तु लिखना है। रुपए के नीचे रुपए, रुपए कितने भाई? 25, और 25 रुपए में वस्तु कितनी है? 6। फिर बाद में कितने रुपए हैं? 20, और वस्तु कितनी हो गई? 3। ठीक है, 3 वस्तु। तो करने का तरीका, पहले तो अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो। तो 6 का मल्टीप्लाई मैं 20 से कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 120।
अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई हो गया। अब बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 25 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, ये हो जाएगा 75। माइनस कर देना है, पहले अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके लिखना है, बाहर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई को माइनस कर देना है, बटे में बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई आएगा, माइनस बाहर वाली संख्या का होगा मल्टीप्लाई, और बटे में भी बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई आएगा। गुने 100 कर दो, बस हो गया आंसर। 120 में से 75 को मैं घटाऊंगा, कितना बचेगा भैया 45, बटे में कितना है 75 है, गुने 100। ठीक है, चलिए 25 से 3 बार में कटेगा और 25 से कटेगा 4 बार में, 3 से 45 15 बार में कटेगा, 15 कमले पे 4 से कर दो तो 60। ये आपका आंसर आ गया 60%। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा 60%। अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई माइनस करना है, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, वटे में आएगा बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, गुने 100। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, तो बी उस बचे काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए करता है काम को 12 दिनों में और बी करता है 16 दिनों में। काम कितना है कैसे मालूम होगा, दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 16 का एलसीएम 48। 12 से 48 को काटो 4 बार में, 16 से 48 को काटो तो 3 बार में। फिर बोला उसने ये तो एक दिन का काम हो गया, ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3। अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो काम एक दिन में कितना हो जाएगा 7 होगा। फिर उसने बोला कि दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, 3 दिन तक साथ करते हैं। भाई एक दिन में 7 करेंगे तो 3 दिन तक साथ में काम किया, 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा 21 काम कर लिया होगा। टोटल काम 48 था, 3 दिन में उन्होंने 21 काम को कर दिया, तो 21 काम को माइनस कर दो ना, 8 में से 1 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी काम कितना बचा 27 काम बचा। अब ए तो छोड़ गया काम को, बी करेगा उस काम को अकेले, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो 27 को कितने में करेगा 3 दिन 27, यानी कि 9 दिन में कर देगा। भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही। मैं उससे पूछा बी उस बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो उस बचे हुए काम को बी 9 दिन में कर रहा है। ये आपका सही जवाब। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ है, दूध और पानी है, ठीक है। कोई भी मिश्रण आप अच्छे से जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है, चाहे 6 लीटर हो, 12 लीटर, 18 लीटर, 13 लीटर, 14 लीटर, कितना भी हो अपने आप में 100%। अब उसमें पानी कितना है, 10% पानी है ना भाई, पानी की मात्रा 10% है, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 90% हो जाएगी, तभी तो दोनों मिला के 100% मिश्रण होगा। फिर उसमें बोला गया है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। अगर पानी की मात्रा 20% होगी तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 80% रह जाएगी, 80 और 20 मिला के 100% मिक्सचर। अब आपको मैंने बहुत बार बताया है कि मिश्रण वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए कि जो मिलाया जाए या घटाया जाए उसे काम में नहीं लेते। इसमें क्या कर रहा है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, तो पानी वाली वैल्यू को काम में नहीं लेंगे। जो मिलाया जाएगा या घटाया जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि मिलाया जाए या घटाया जाए, उसे काम में नहीं लेते उस वैल्यू को। तो हमारे पास कितना लीटर था मिश्रण, 16 लीटर था। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिखो, नीचे वाली वैल्यू। प्रतिशत पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ है, दूध और पानी है, ठीक है। कोई भी मिश्रण आप अच्छे से जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है, चाहे 6 लीटर हो, 12 लीटर, 18 लीटर, 13 लीटर, 14 लीटर, कितना भी हो अपने आप में 100%। अब उसमें पानी कितना है, 10% पानी है ना भाई, पानी की मात्रा 10% है, तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 90% हो जाएगी, तभी तो दोनों मिला के 100% मिश्रण होगा। फिर उसमें बोला गया है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। अगर पानी की मात्रा 20% होगी तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 80% रह जाएगी, 80 और 20 मिला के 100% मिक्सचर। अब आपको मैंने बहुत बार बताया है कि मिश्रण वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए कि जो मिलाया जाए या घटाया जाए उसे काम में नहीं लेते। इसमें क्या कर रहा है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, तो पानी वाली वैल्यू को काम में नहीं लेंगे। जो मिलाया जाएगा या घटाया जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि मिलाया जाए या घटाया जाए, उसे काम में नहीं लेते उस वैल्यू को।
तो हमारे पास कितना लीटर था मिश्रण, 16 लीटर था। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिखो, नीचे वाली वैल्यू को नीचे लिखो। 0 से 0 कटेगा, 8 से 16 दो बार में, 2 नीम 18। यानी कि पहले हमारे पास मिश्रण था 16 लीटर, अब हो गया 18। कितना बढ़ गया? 2 लीटर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो हमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा? 2 लीटर मिलाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है सही जवाब। खत्म सवाल, आसानी से कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता है। वह अपने आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर देता है। वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन महसूस हो रहा होगा। यहां से लेके यहां तक की मान लीजिए कोई दूरी है, ये वो आधी दूरी को तो 3 की चाल से तय कर रहा है, फिर उसने क्या किया, दूरी को 2 गुना कर दिया, तो फिर 6 की चाल होगी उसकी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूं कि ये दूरी यहां से लेके यहां तक है, उसने ये दूरी को 3 की चाल से तय किया, बाकी की दूरी को उसने तय किया 6 की चाल से, तो क्या परिवर्तन होगा? कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, उसने आधी दूरी को तय किया 3 की चाल से, 5 किलोमीटर मान लो 3 की चाल से, फिर बाकी की 5 किलोमीटर 6 की चाल से। अगर मैं कहूं ये पूरी दूरी 5 किलोमीटर की है, तो 5 किलोमीटर गया 3 की चाल से, वही 5 किलोमीटर वापस आया 6 की चाल से, तो क्या हो गया? दूरी पूरी 10 किलोमीटर हो गई कि नहीं होगी? वही 10 किलोमीटर की दूरी होगी। भाई क्लियर है? वही 10 किलोमीटर की दूरी होगी कि नहीं होगी? खत्म सवाल, यहां कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। चलिए आपके लिए इसके लिए होता है क्या, मैं आपको बता दूं। औसत चाल वाला फॉर्मूला लगता है, औसत चाल। देखिए एक बार गया था और एक बार आया, 2 बार क्रिया की उसने, 2 गुने एक्स गुने वाई वटे में एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ये रहता है। क्लियर है? अब यहीं पे आपको क्या निकालना है? दूरी निकालनी है भाई। यहीं पे आपको क्या करना है? दूरी को निकालनी है। तो यहीं पे दूरी निकाल लो। चलिए यहीं पे दूरी निकाल देते हैं। यहीं पे दूरी कैसे निकालेंगे? आपके पास कितना है? 2 है। एक्स की चाल आपके पास 3 है, वाई आपके पास 6 है, बटे में एक्स और वाई दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 6 दोनों को जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब दूरी निकालनी है ना, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई टाइम कितना आपके पास? 5 घंटे का है, बस दूरी निकल के आ जाएगी। 2 देखिए यहाँ पर, चलिए कटा देते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 बार में 9, 3 दूने का 6, 2 दूने का 4। ठीक है, 2 दूने का 4 हो गया, और गुने में कितना है? 5, तो 4 पच्चे 20। तो दूरी कितनी निकल के आ गई? 20 किलोमीटर की निकल के आ जाएगी, जो कि हमारे सी ऑप्शन में। खत्म हो गया सवाल। सवाल को बस समझने का तरीका अगर आपको आता है तो सवाल कभी गलत नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक्स और वाई 2 पाइप 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, एक्स और वाई। एक्स भरता है 24 घंटे में, वाई भरता है 32 घंटे में। दोनों का एलसीएम निकाल लो, पता चल जाएगा टैंक कितना बड़ा है आपका। ठीक है, 24-32 का एलसीएम 96, यानी कि 24 से कटाएंगे तो 4 बार में, 32 से कटाएंगे तो 3 बार में। अब बोला है कि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहले को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे? 16 घंटे ही लगे केवल। कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए? याद रखना उसने क्या बोला है कि पहले को बंद करना है, पहले वाले को, इसको बंद करना है, पहले को बंद करना है। दूसरा तो पूरा खुला रहेगा भाई, दूसरा तो पूरा खुला रहेगा कि नहीं? अब जो दूसरा वाला पाइप है वो 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, तो पूरा 16 घंटे के लिए खुला रहेगा। तो 16 घंटे में कितना बढ़ेगा? वो 16 घंटे में बढ़ देगा 48। अब 96 टोटल था, जिसमें से 48 भर चुका है, तो 48 को माइनस कर दो, बचेगा कितना? 48 ही बचेगा। अब इस 48 को कौन भरेगा? पहले वाले पाइप, यानी कि कितना भरा था 1 घंटे में? 4, 4 एकम 4, 4 दूने 8, यानी कि 12